नमस्कार। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत जानी मानी कहानी है, मानव मन की अभिलाषा, और इस पर लिखी गई एक समीक्षा है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी हाँ। प्रेमचंद की कहानियां तो हमेशा ही सोचने पर मजबूर करती हैं। देखते हैं ये समीक्षा क्या नया नजरिया देती है। बिल्कुल। तो ये समीक्षा शुरू करती है इस बात से कि कहानी का जो केंद्र है वो असल में इंसानी इच्छाएं हैं और मन की शांति, आत्मसंतोष जिसे कहते हैं। हाँ, और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में जो नैतिक संघर्ष चलते रहते हैं वो भी। सही। समीक्षा बताती है कि कहानी एक एक बहुत ही साधारण ग्रामीण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके सपने कोई बहुत बड़े नहीं हैं। हाँ, मतलब बस छोटी छोटी ख्वाहिशें आम इंसान की। वही। लेकिन फिर वो जिंदगी की जो असलियत है, जो कठिनाइयां हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे जूझता रहता है। और यही यही समीक्षा एक दिलचस्प बात कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का क्या कहते हैं आईना जैसा है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे वो आम आदमी छोटी इच्छाओं और जीवन की हकीकत के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, फिर समीक्षा कुछ मुख्य विषयों पर भी रोशनी डालती है। पहला तो यही, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, वो आत्मिक संतोष वाली बात। जी हाँ, और ये आज के समय में कितना जरूरी हो गया है ना। समीक्षा इस पर जोर देती है कि प्रेमचंद कैसे बड़ी सरलता से ये दिखा देते हैं कि असली खुशी शायद महंगी चीजों में नहीं बल्कि मन के सुकून में है। और दूसरा अहम मुद्दा जो समीक्षा उठाती है वो है काम करने की इच्छा और स्वाभिमान से जीने की। ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं। हाँ, ये इज्जत से जीने की चाहत है। और तीसरा जो मुझे काफी गहरा लगा वो ये कि कहानी दिखाती है कैसे जिंदगी कदम कदम पर हमारे नैतिक चुनाव करवाती है। बिल्कुल, हालात हमें कैसे परखते हैं एक तरह से। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक प्रेमचंद का कमाल यही है कि वो ये सब बहुत सहज तरीके से दिखाते हैं। कोई बड़ा उपदेश नहीं देते, बस किरदारों की रोज की जिंदगी से बात निकल आती है। सही। और यहीं पे समीक्षा उनकी लिखने के तरीके की, उनकी शैली की भी तारीफ करती है। कहती है कि भाषा एकदम सरल है, सहज है और भावनात्मक भी, जो सीधे दिल को छू जाएं। हाँ, समीक्षा में लिखा भी है कि भाषा ऐसी लगती है मानो वो पात्र, वो किरदार सचमुच हमारे सामने खड़े बात कर रहे हों, अपनी सोच, अपनी भावनाओं के साथ। जी, वो मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है बहुत यथार्थवादी है, मतलब बिल्कुल असली सा लगता है। और अगर हम इसे थोड़ा और क्या कहते हैं बड़े दायरे में देखें तो समीक्षा ये भी बताते हैं कि ये कहानी किन लोगों को खास तौर पर पसंद आ सकती है। अच्छा। जैसे वो लोग जो यथार्थवादी साहित्य पसंद करते हैं, मतलब जो जिंदगी की सच्चाई को बिना लाग लपेट के देखना चाहते हैं। ठीक है। या फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में शायद अंदरूनी शांति की तलाश में हैं, या जो हिंदी साहित्य को और गहराई से समझना और महसूस करना चाहते हैं। तो ये काफी लोगों के लिए है। तो फिर कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब फाइनल बात क्या है? निचोड़ ये है, जैसा समीक्षा कहती है, कि मानव मन की अभिलाषा पढ़ते हुए पाठक के मन में जैसे कोई अनदेखा दरवाजा सा खुल जाता है। अनदेखा दरवाजा? हाँ, जो सीधा उसकी अपनी आत्मा तक जाता है। ये ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, अपने अंदर झांकने पर। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी हाँ। और समीक्षा का अंत भी एक बहुत ही दमदार वाक्य से होता है। वो लिखती है, यह रचना आपको खुद से मिलवाती है और शायद वही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। खुद से मिलवाती है। ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है, एक खोज। बिल्कुल, खुद को जानने की, पहचानने की। तो इसका मतलब है कि कहानी हमारे अंदर कुछ ऐसा जगाती है जिसे शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं या देख नहीं पाते। सही कहा। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसे समीक्षा आखिर में पाठक के सोचने के लिए छोड़ देती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि अगर ये कहानी हमें हमारी आत्मा से मिलाती है तो आज के दौर में, इस मॉडर्न जिंदगी में, एक आम पाठक के मन में कौन सी छोटी अनकही इच्छाएं हो सकती हैं, वो इच्छाएं जो शायद दबी हुई हैं। ये तो सोचने वाली बात है। आज की भागदौड़ में कौन सी इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं? और ये दबी हुई इच्छाएं आज के समय में संतोष या खुशी के मायने के बारे में क्या बताती हैं? क्या आज भी खुशी उन्हीं छोटी सच्ची चीजों में है जिनका जिक्र प्रेमचंद ने किया था, या कुछ बदल गया है? वाकई ये सवाल तो मन में घूमता रहेगा। प्रेमचंद की कहानी और ये समीक्षा दोनों ही सोचने को बहुत कुछ दे जाते हैं। खुशी ढूंढना, वो आत्मिक संतोष वाली बात। जी हाँ, और ये आज के समय में कितना जरूरी हो गया है ना। समीक्षा